7 साल से मैं ऑफिस नहीं गया, फिर भी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हमारी कंपनी बस आगे बढ़ी और सब कुछ कितनी अच्छी तरीके से संभाला है तुमने। मैं क्या मोहन, ये कोई एहसान वहसान नहीं है, ये मेरी भी तो फैमिली है ना। और अपने परिवार के लिए तो ये कोई भी करता है ना। अब मैं जाऊं? कहां पर? आराम से। बाय। हमने इतना सब कुछ किया तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। पता नहीं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं। जिसके लिए तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना मोहन, उसने हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारे सारे रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। और ये सारी बातें तुम्हें पता भी नहीं है। और जिस दिन पता चलेगी ना मोहन, उस दिन बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी यही नाराजगी राधा से तुम दोनों के रिश्तों को हमेशा के लिए खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी। मोहन, केतकी, ये क्या कर रहे हो मोहन? क्या कह रहे हो तुम ये सब कुछ? ये घर जितना तुम्हारा है उतना केतकी का भी है, और तुम्हें उससे इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। उसे माफी मांगो, अपने शब्दों को अभी के अभी वापस ले लो। ये गलत कर रहे हो तुम। मुझे ना समझ में नहीं आता, तुम कब तक उस दामिनी के लिए हम सबको दुख पहुंचाओगे? पहले तुमने मुझे दुख पहुंचाया, फिर राधा को, और अब केतकी को भी। पता नहीं कब उस दामिनी का तुम्हारी आंखों से पर्दा हटेगा। कब तक तुम परायों के लिए अपनों को दुख पहुंचाते रहोगे मोहन? कब तक? वो आपने अपने वो टेलीकॉम वाले दोस्त को ठीक से बता दिया था ना यहाँ का पता? माफ कीजिएगा, पर वहां से अभी तो कोई आया क्यों नहीं? इतना परेशान मत हो राधा, वो आ जाएगा। और ये काम इतना आसान भी तो नहीं है। मेरी दोस्त ने अपनी नौकरी खतरे में डाल के ये काम किया है। और एक बात, दोबारा वो ये काम नहीं कर पाएगा। दोबारा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी काकी जी। उन्होंने हमारे लिए इतना किया, यही बहुत बड़ी बात है। बस आपने हमारी तरफ से धन्यवाद कह दीजिएगा। लेकिन ऐसी कौन सी बात है इस नंबर में जो तुम इतनी परेशान हो? है कोई राज? सांस आइए अब जल्दी। कब आएंगी? भैया जी आ गए। भैया जी ये अच्छा, ये लेटर आपके? ये हमारे लिए आया है, दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। दामिनी जीजी, हमें ये कागज वापस दीजिए, हमारे लिए आए। पेपर्स तुम्हारे हो सकते हैं, पर ये ऑफिस मेरा है। हम बोल रहे हैं ना मैडम, हमें कागज पर आपके सिग्नेचर। हमें कागज वापस। मेरे परमिशन के बिना अगर मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश भी करोगे ना,
तो इस ऑफिस से निकाल दी जाओगी। याद है ना तुम्हें? देखिए ना माँ, ये राधा जबरदस्ती मेरे कैबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो हमें तुम्हें ऑफिस से निकालना होगा। ठीक है, फिर आप हमें हमारे कागज वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आए हैं। ये त्रिवेदी भवन नहीं है राधा, त्रिवेदी पब्लिकेशंस है, इसलिए यहाँ जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा। अब जाओ और अपना काम करो चुपचाप। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज शाम 8 बजे जब पूरा ऑफिस मीटिंग में बिजी होगा ना, तो मैं आकर तुम्हें वो सबूत दे दूंगी और तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। जमीन में गाड़ दो, जला दो, पानी में बहा दो, जो करना है करो, बस वो सबूत मिट जाना चाहिए। और हाँ, उस नंबर का भी कुछ करो। तुलसी की मौत के राज की सुई ना मुझ पर आके नहीं अटकनी चाहिए। आज शाम 8 बजे दफ्तर में मीटिंग? तो दामिनी जीजी इतनी जरूरी मीटिंग छोड़ के कहाँ जाने वाली है? फोन मत रखिएगा। किसी के पीछे पड़ना ना तो कोई तुमसे सीखे। सांस लेने के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती ना तुम। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे अकेले छोड़ा भी नहीं जाता है मोहन जी। हम जानते थे कि आप ना ही हमारे नंबर से फोन उठाते, ना ही गायत्री काकी जी के नंबर से फोन उठाते, तो इसलिए हमने तीसरे नंबर से आपको फोन किया। फोन क्यों किया तुमने? मोहन जी, आज ना हमारी बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मान लीजिए कि सारा जीवन इसी मीटिंग पर निर्भर करता है हमारा। तो अगर आप हमें शुभकामना दे देते तो हमारा काम बन जाता। इस वक्त मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ निकलेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं कुछ ना कहूं। बद्दुआ दे सकते थे पर दी नहीं। आपकी चुप्पी हमारी शुभकामना है मोहन जी। हम जानते हैं कि आप गुस्से में भी हमारा कितना ख्याल करते हैं। राधा, जी माँ जी। चलो, मीटिंग का वक्त हो गया। जी माँ जी। इससे पहले कि दामिनी जी सारे राज अपने कमरे से बाहर निकाल दें और सबूत को नष्ट कर दें, हमें सच का पता लगाना ही होगा। और ये भी पता लगाना होगा कि आखिर उनकी मदद कर कौन रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में हमें थोड़ी और वेराइटीज की बुक्स ऐड करनी चाहिए। सिर्फ धार्मिक बुक्स ही नहीं, पर धर्म पे बेस्ड लोकल कहानियां भी हमें पब्लिश करनी चाहिए। यही हमारी रिसर्च की रिपोर्ट है। दामिनी, क्या हुआ? हाँ माँ, बस सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द है। कहा था हमने तुम्हें आराम कर लो। इतनी जल्दी क्या है ऑफिस ज्वाइन करने की?
और ऑफिस ज्वाइन करते ही देखो इतनी लेट नाइट प्रेजेंटेशन भी रख दिया। दामिनी, ये प्रेजेंटेशन हम कभी भी देख सकते थे। हाँ, पर वही बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए। 8-10 हो गए, दामिनी जीजी कुछ कर क्यों नहीं रही? दामिनी, what happened? मीटिंग आप दामिनी, you carry on. पक्का नाटक कर रही है। अब तुम्हें क्या हुआ? वो बड़ी मैडम जी, दामिनी मैडम जी को हमारी जरूरत हो सकती है ना, तो हम जाकर उनकी सहायता करते हैं। जी। Carry on. दामिनी जी दरवाजा खोलिए, बाहर निकालिए। बाय राधा। ये तो टीचर है।
कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कोई चौकीदार भैया। चौकीदार भैया, चौकीदार भैया, हम यहाँ अंदर हैं, हम बाहर निकालिए चौकीदार भैया, बचा लीजिए हमें। कौन है? गॉड, अगर ये आदमी ज्यादा पास आ गया तो पक्का राधा की आवाज सुन लेगा। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे रोकना ही होगा, पर क्या करूं, कैसे? आपने बाकी विधायक जी को चुनौती दी थी और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, तो अब आपको पूरे मन से उन्हें धन्यवाद देना होगा। आज आपने मुझ बेवकूफ को ये समझा दिया कि आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो। सच में इस सृष्टि की बागडोर आप ही के हाथ में है। और जिस मुस्कुराहट को आप भूल गए थे ना, उसे भी राधा आपके चेहरे पर लेकर आई है। तुम कहना क्या चाह रही हो? नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो कि राधा के आने से पहले मैं यूजलेस था, बेकार था, क्या था मैं? हाँ? थक गया हूं मैं राधा का नाम सुनते सुनते। मेरे सामने राधा का नाम दोबारा मत लेना, ठीक है? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। पक गया हूं मैं राधा का नाम सुनते सुनते यार। और आजकल से नहीं, जिस दिन से वो इस घर में आई है ना, सभी लोग राधा के बारे में बात करते हैं। राधा ने ये किया, राधा ने वो नहीं किया, राधा ये करने वाले। यार बाहर में गई राधा यार। नहीं सुनना मुझे राधा पुराण। मुझे ना सच बताओ केतली, मुझे अपनी पुरानी वाली लाइफ चाहिए। मुझे मेरी वो लाइफ चाहिए जिसमें राधा थी ही नहीं। काश राधा होती ही नहीं है। काश मुझे उसकी आवाज ना सुननी पड़े, काश मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े, काश राधा वापस आए ही ना यार। मोहन! अरे मोहन भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। कौन है? कौन है भाई?
आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्ली की आवाज, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। लगता है अंदर कोई है। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। कोई है? बाहर निकालो हमें। फंसे हुए बिहारी जी किसी भी इंसान का तब आत्मा जब तक वो आपके द्वारा दिए गए सारे काम पूरे नहीं कर देता और हमें पता है कि आप हमें क्या कार्य सौंपा है। जी की कोई खुशियाँ वापस लौटाना है, उनके माँ का प्यार देना है, दामिनी जी के षड्यंत्र को सबके सामने लाना है, जी को न्याय दिलवाना है, बाबा दादी से सुलह करती है और सबसे जरूरी बात मोहन जी के साथ सारी गलत फहमियों को दूर करना है। उससे पहले नहीं जी राना
ना दे। हम मर गए तो हमारे बच्चे हमारी बच्ची बाबा दादी इनको क्या हो? हमारे पति और हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें ऐसे निकल नहीं होगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई निकालो हमें बाहर। हमारी मदद करो कोई। माँ जी, माँ जी। बहुत देर हो गई, न दामिनी आई न राधा। कहीं दामिनी ने हमें ही जाकर देखना होगा। ये कद्दू पक्का मुझे और राधा को ढूंढते हुए आ ही रही होगी। इससे पहले कि उसे शक हो जाए, मुझे जल्द से जल्द अंदर जाना ही होगा। बेटा फोन उठाइए, जल्दी फोन उठाइए। ये राधा समझती क्या अपने आप को? मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मैं तो बस नाम का बाप हूं ना। असली प्यार तो राधा करती है गुनगुन से। मेरे होने ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हे प्रभु, ये राधा मोहन को फिर से फोन करे। उसके पहले हमें ये फोन कहीं गायब करना होगा। कावेरी मासी, 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 कमर टूट गई हमारी। हाँ तो ओह हे प्रभु, अब ठीक तो है ना? कहाँ से ठीक होगे बेटा? ऐसे गिरेंगे तो कमर तो टूट ही जाएगी ना। गिर कैसे गई? वो सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं?
हम सोच रहे थे कि सोच सोच में हम गिर गए। अब पर सोच क्या रहे थे? गुनगुन बेटा फोन उठाइए। वो भी भूल गए। वो बेटा हमारे पास ये 2000 रुपए की नोट है, तो हम किसी को ढूंढ रहे थे जो हमें इसका छुट्टा दे दे। 100 रुपए की नोटों की तो भी चलेगा। वो क्या है ना कि कल सुबह हमें मंदिर जाना है, गरीबों में 100 रुपया बांटेंगे। अगर 100 रुपया बांटेंगे तो आशीर्वाद भी 100 रुपया वाला मिलेगा ना। अब देखो ना, हम मंदिर जाके प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे इस घर में कलेश बढ़ रहा है ना, बस वो बढ़ता ही जाए। हमारे कहने का मतलब है कि हमारे घर का ये सारा कलेश मिट जाए। माँ जी, हेलो माँ जी, हेलो हेलो माँ जी, सुनिए ना माँ जी। हमारा फोन बंद हो गया। अब हम क्या करें? बाकी बिहारी जी, हमारा फोन तक शुरू ही नहीं हो रहा है। तो फोन बंद हो गया और मोहन जी को संदेश भी नहीं भेज पाए। क्या करूं? कैसे बताएंगे हम? अरे कमाल है, अभी अभी उसने फोन उठाया था और अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? बाकी बिहारी जी राधा ठीक हो? बाकी बिहारी जी, ये फोन ही हमें बचाने की हमारी आखिरी उम्मीद थी। अब कैसे किसी को संदेश भेजे? किसी को बताए नहीं कि हम यहाँ शायद हमारी मौत होनी ऐसे ही लिखी है। ये खून को कैसे रोके?
ना दे खून बहना तो रुक गया। अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। गुनगुन, गुनगुन फोन करो तुम राधा को जल्दी। पक्का उसने यही बताने के लिए किया होगा कि वो आज घर लेट आई। कहीं चुड़ैल फोन उठा ना ले, सारे किए किराए पर झाड़ू फिर जाएगी। स्विच राधा का फोन स्विच ऑफ है। राधा तो कभी अपना फोन बंद नहीं करती। इनफैक्ट उसका फोन तो हमेशा चार्ज होता है। हे प्रभु, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मोहन, राधा पहले तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन अब उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं किसी मुसीबत में ना हो रहा था। उस दामिनी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्या करे? हम तुमसे पूछ रहे हैं, सीधे
सीधे सीधे हमें बता दो कि क्या किया है तुमने राधा के साथ, क्योंकि तुम राधा के साथ कुछ भी कर सकती हो। और ये मासूम होने का नाटक तो हमारे सामने मत करो, क्योंकि हम तुम्हारे सारे नाटक जानते हैं और देख भी चुके हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ कि तुमने क्या किया है राधा के साथ। अगर तुम हमको नहीं बताओगी ना, तो फिर हमें सब कुछ मोहन को सच सच बताना होगा। फिर तुम्हें अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लास्ट चांस दामिनी, बताओ तुमने क्या किया राधा के साथ। ठीक है, मत बताओ। आई एम सॉरी। फिर मुझे मत कहना कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया आपने मां। अब हम सारी बात जाकर मोहन को बताएंगे। मोहन तय करेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि हमारी इज्जत तो तुम करती नहीं हो। तो अब मोहन ही तुम्हारे पास से सारे सच निकलवाएगा। माँ रुक जाइए। आपको यही जानना है ना कि मैंने राधा के साथ कुछ किया है या नहीं? तो हाँ, किया है मैंने। मार दिया मैंने राधा को। और अब उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा।